इसके बाद देखो ऐसे नंबर्स जो 100 के बिल्कुल आसपास होते हैं उनका स्क्वायर हम बहुत आसानी से 1 से 2 सेकंड में बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मान लो पहला नंबर दिया हुआ है 103, तो 103 को हमें ये चेक करना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये 3 ज़्यादा है, इसलिए इसमें 3 ऐड कर दो। तो 103 में आप 3 ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 106। और फिर आपको क्या करना है, ये जितना ज़्यादा था, 3 ज़्यादा था ना, तो 3 का ही स्क्वायर इसके आगे लिख दीजिए। तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। उसको हमें लिखना है 2 डिजिट में, इसलिए उसको लिखेंगे हम 09 और यही इसका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे देखो अगला नंबर दिया हुआ है हमें 104, तो 104 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ही ज़्यादा है ना। तो हम क्या काम करेंगे, 104 में 4 ही ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये कितना बन जाएगा, 108। और जो डिजिट थी हमारी वो थी 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 ही इसके आगे लिख दीजिए, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही देखो 109 दिया है, तो 109 को हम कैसे करेंगे, ये 100 से 9 ज़्यादा है। 9 ज़्यादा है तो हमें क्या करना होगा, जितना ज़्यादा है उतना ही इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 118। और फिर हमें क्या करना है, जो डिजिट थी हमारी 9, उसका स्क्वायर इसके आगे लिख दीजिए। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, वो इसके आगे लिख दिया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो जैसे इससे अगला नंबर है 114, तो 114 हमें देखना होगा कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 14 ज़्यादा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, 14 ही इसमें प्लस करना होगा। तो जैसे ही आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 128। अब आपको क्या करना है, 14 का स्क्वायर ही इसके आगे लिखना है। जब 14 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 196। हमें तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चाहिए, तो लास्ट की 2 डिजिट इस तरह से लिखी जाएंगी कि ये जो 1 था ये लास्ट वाले टर्म में कैरी हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 12996, जो कि इसका स्क्वायर होगा। ऐसे ही देखिए ये छोटी वैल्यूज़ के लिए भी होगा। जैसे मान लो 98 है, तो ये कितना कम है, ये 2 कम है। तो आप इसमें से ना 2 ही माइनस कर दो। 98 में से 2 माइनस कर दोगे तो आपका कितना बचेगा, 96। और फिर जितना कम था, 2 कम था ना, तो 2 का स्क्वायर इसके आगे लिख दो, तो ये हो जाएगा 04। ऐसे ही देखो ये 97 दिया हुआ है, तो 97 100 से कितना कम है, 3 कम है ना। तो इस 97 में से 3 ही माइनस कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 94। और जितना कम था उसका स्क्वायर इसके आगे लिख दो। 3 कम था तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो उसको 09 उसके आगे लिख देंगे। ऐसे ही देखो ये 92 दिया हुआ है, तो 92 100 से कितना कम है, तो ये 8 कम है। इसलिए हम क्या काम करेंगे, 92 में से 8 ही माइनस कर देंगे। और 92 से 8 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 84। और जितना कम था उसका ही स्क्वायर उसके आगे लिख दो, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 64 इसके आगे आ जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 86, तो 86 100 से कितना कम है, तो हम कहेंगे भाई ये तो 14 कम है। तो आप 86 में से 14 ही माइनस करोगे, और 14 माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72। अब हमें इसके जो आगे लिखना है वो क्या है, 14 का स्क्वायर। और 14 का स्क्वायर अभी हमने देखा था कि वो कितना होता है, 196। जब 196 हम लिखेंगे ना, तो हमें लास्ट में तो 2 डिजिट ही चाहिए, तो 1 जो होगा वो कैरी हो जाएगा। और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 37396, जो कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप 100 के आसपास वाले नंबर्स के स्क्वायर विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। देखो जिस तरह से हम 100 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर आसानी से निकाल पा रहे थे, ठीक उसी तरीके से अगर हमें 1000 के आसपास के नंबर्स दिए हुए हैं ना, तो उनका स्क्वायर भी हम बहुत आसानी से विद इन 1 से 2 सेकंड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो जैसे पहला नंबर दिया हुआ है 1002, तो हमें ये देखना होगा कि ये नंबर 1000 से कितना ज़्यादा है, तो ये 2 ज़्यादा है। इसलिए इस नंबर में 2 ही ऐड कर दो, तो ये 1002 तो पहले से ही था, इसमें 2 और ऐड कर दिया मैंने, तो 2 ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 1004। अब आपको क्या करना होगा, जैसे मान लो ये 2 दिया था, तो 2 का स्क्वायर वहाँ पर हम लिख रहे थे, तो 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिख रहे थे 04, जब हम 100 के आसपास की बात कर रहे थे। अब हम हैं 1000 के आसपास, तो हम 2 का जो स्क्वायर लिखेंगे वो लिखेंगे 004, तो इसके आगे 004 और लिख दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखो अगला नंबर हमें दिया हुआ है 1003, तो हमें चेक करना होगा कि 1003 जो है वो 1000 से कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 3 ज़्यादा है, तो 3 ही इसमें ऐड कर दो। तो 1003 में जैसे ही आप 3 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1006।
अब हमें इसके आगे लिखना है इस 3 का स्क्वायर, तो हम 3 डिजिट में लिखेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 009 और यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला नंबर दिया हुआ है हमें 1012, तो 1012 को सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 1000 से कितना ज़्यादा है, तो ये 1000 से 12 ज़्यादा है। इसका मतलब इस नंबर में हमें 12 ही ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें हम 12 ऐड कर देंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा 1024। अब इसके आगे जो हमें लिखना है ना वो 12 का स्क्वायर लिखना है, वो भी 3 डिजिट में, तो 12 का स्क्वायर पहले ही 3 डिजिट में आता है 144, तो इसके आगे आप 144 और लिख दो और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो 1015 दिया हुआ है, तो इसका भी हमें ये चेक करना है कि ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 225, और फिर इसमें 15 ही ऐड करके हमें इधर लिखना है, तो हम इसको क्या कर देंगे 1030 और ये 225 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए छोटे नंबर के केस में हम क्या करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है हमें 998, ये 1000 से कितना छोटा है, तो आप कहोगे 2 छोटा है, इसलिए इसको हम कहेंगे 998 से ना 2 ही माइनस कर दो, जितना नंबर कम है उतना ही उसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना बच जाएगा 996, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें 2 का स्क्वायर लिखना होगा, तो 2 का स्क्वायर वही 3 डिजिट में हम लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 004 और यही इसका स्क्वायर है। ऐसे ही देखो ये जो दूसरा नंबर दिया हुआ है ये कितना कम है, ये 5 कम है, तो इसका मतलब मुझे 995 में से ना 5 ही माइनस करना पड़ेगा, तो जैसे ही मैं माइनस करूँगा ये बन जाएगा 990। अब इसके बाद मुझे 5 का स्क्वायर इसके आगे लिखना है, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, लेकिन वो 3 डिजिट में लिखना है, तो उसको हम लिखेंगे 025 और यही इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही देखो ये जो नंबर दिया हुआ है ये 1000 से कितना कम है, ये 9 कम है, तो सबसे पहले आप क्या काम करो, इसमें से 9 ही माइनस कर दो, तो जैसे ही आप इसमें से 9 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 982। अब हमें इसके आगे 9 का ही स्क्वायर लिखना है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो 81 को हम लिखेंगे 081, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये जो नंबर दिया हुआ है ये इससे कितना कम है 1000 से, ये 21 कम है, तो 21 कम का मतलब मुझे इस नंबर में से 21 ही माइनस करने होंगे, तो सबसे पहले मैंने 21 इसमें से माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 958, और अब मुझे 21 का स्क्वायर इसके आगे लिखना है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये 441 इसके आगे लिख देंगे और यही हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 1000 के आसपास वाले नंबर्स के स्क्वायर भी आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ तक आपने सभी नंबर्स के स्क्वायर करना लगभग सीख लिया है। 1000 तक के नंबर्स का स्क्वायर करना आपको ज़रूर से आना चाहिए। आप इन सारे ट्रिक्स को प्रैक्टिस में लाइए और प्रैक्टिस में लाकर फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्पीड भी बढ़ेगी। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट के साथ।